वही शून्य है वही इकाय, जिसके अंदर बसा शिवाय। नमस्कार दोस्तों, 6 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और वो भी बेहद अद्भुत संयोग के साथ, जिसकी जानकारी हम आपको पिछली वीडियो में दे चुके हैं। और इस वीडियो में हम कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आपको कांवड़ यात्रा के बारे में बताते हैं। हर साल श्रावण माह में लाखों की तादाद में कांवड़िए दूर जगहों से आकर गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पद यात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा बोला जाता है और कांवड़ में भरा ये गंगा जल सावन की चतुर्दशी पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। बता दें कि कांवड़ यात्रा धार्मिक दृष्टि से हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसके चलते हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िए इस यात्रा में भाग लेते हैं। लेकिन इस साल शायद कांवड़ यात्रा को मंजूरी न मिले। अभी हाल ही में यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांवड़ यात्रा बैठक की थी, जिसमें देशव्यापी संक्रमण के चलते यात्रा को इजाजत न देने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले पर कोरोना का संकट गहरा गया है। सैकड़ों वर्षों से देवघर और दुमका में लगने वाले मेले पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि कोरोना काल में राज्य सरकार मेला आयोजित कराने को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। राज्य सरकार ने अभी श्रावणी मेला और रथ मेला के आयोजन को रद्द करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस विशाल मेले को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए थीं, वो नहीं हो रही हैं, जिससे ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कांवड़ मेले का आयोजन नहीं होगा। इसके अलावा उत्तराखंड में होने वाली कांवड़ यात्रा पर भी संकट मंडराता नजर आ रहा है। वहां के विकास मंत्री मदन कौशिक ने बीते गुरुवार को कहा कि कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा में सामूहिक रूप से लोगों की आवाजाही बंद रहेगी, लेकिन जो लोग अपने अपने राज्यों से स्वीकृति लेकर आएंगे, उन्हें यहां से जल भरकर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। यही नहीं, अनुमति लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को विधि विधान से यहाँ पर पूजा और जलाभिषेक करने की भी इजाजत होगी, लेकिन किसी भी तरह के बड़े समूह के रूप में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। तो चलिए अब आपको कांवड़ यात्रा से जुड़ी पौराणिक मान्यता बताते हैं, जिसके अनुसार सबसे पहले कांवड़िया भगवान राम थे। उन्होंने सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल लाकर बाबा धाम के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। इसके अलावा कांवड़ से जुड़ी कई और कथाएं प्रचलित हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले भगवान शिव के परम भक्त परशुराम ने सबसे पहली कांवड़ उठाई थी, इसलिए उन्हें पहला कांवड़ भी माना जाता है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि श्रवण कुमार ने कांवड़ की परंपरा की शुरुआत की थी। वो अपने दृष्टिहीन माता पिता को हरिद्वार में गंगा स्नान करवाने की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्हें कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार गंगा स्नान करवाने लाए थे। माना जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। वहीं अगर हिंदू पुराणों की मानी जाए तो इस यात्रा की शुरुआत समुद्र मंथन के समय हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को पीने के बाद भगवान शिव का गला नीला हो गया था। साथ ही उनके शरीर में बुरा असर पड़ने लगा था, जिसे देखकर सभी देवता परेशान हो गए थे। और फिर विष के असर को कम करने के लिए देवताओं ने गंगा जल उनके शरीर पर डाला, जिससे विष का असर कम हो गया। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लाकर नीलकंठ महादेव में चढ़ाते हैं। ये यात्रा सदियों से चली आ रही है, तो ऐसे में शिव के इस प्रिय कांवड़ यात्रा को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।